दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, स्टडी करना और एग्जाम में टॉप करके गांव में मम्मी पापा का नाम रोशन करना। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण से संबंधित टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आज आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किए हैं जो आपके पिछले एग्जामों में लगातार पूछा गया है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे बात कर लेते हैं इस चैप्टर से संबंधित। दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण क्या है। दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी तालाब, झील, सागर, महासागर इत्यादि के समूह को पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों, मानव जाति के लिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि मानव इस पृथ्वी पर सही सलामत रहना चाहता है तो पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सही आहार श्रृंखला क्या है। दोस्तों, आहार का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, श्रृंखला का मतलब होता है चैन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सभी जीव पोषण के लिए एक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ऑप्शन डी सही होगा। घास, हिरन, शेर। दोस्तों, हिरन घास पर निर्भर रहते हैं और शेर हिरन पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, घास हिरन खा जाता है और हिरन को शेर खा जाता है। दोस्तों, ये हो गया आपका आहार श्रृंखला। दोस्तों, यहाँ पे उत्पादक घास हो जाएगा और प्रथम उपभोक्ता हिरन हो जाएगा और द्वितीय उपभोक्ता शेर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर को। दोस्तों, जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। दोस्तों, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते। दोस्तों, सूखे घास पत्ते ऐसे पदार्थ होते हैं
जो कुछ दिनों बाद अपघटित हो जाते हैं, बोले तो सड़ जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। दोस्तों हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताए थे कि घास उत्पादक है, हिरन उपभोक्ता है, प्रथम उपभोक्ता है हिरन। उसके बाद शेर द्वितीय उपभोक्ता होता है जो कि जंगली जानवर है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है ओजोन परत किस सतह पे पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। दोस्तों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब हुआ वह पदार्थ जो आसानी से अपघटित हो जाए मतलब सड़ जाए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। दोस्तों ये सभी वे पदार्थ हैं जो आसानी से अपघटित हो जाएंगे यानी सड़ जाएंगे। दोस्तों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ तो ये हो गया। एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। दोस्तों उसमें वैसे पदार्थ आएंगे जो आसानी से सड़ने वाले नहीं होते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन ए और बी में दिख रहा है। प्लास्टिक, चमड़ा, ये सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो आसानी से सड़ते नहीं हैं, बोले तो अपघटित नहीं होते हैं। दोस्तों फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फलों के छिलके, केक, नींबू एवं नींबू का रस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को अगले पेज पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए कौन कौन से व्यवहार आपको करने होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, सही बात है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी सही बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। दोस्तों ये सभी पर्यावरण मित्र के व्यवहार होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका सही जवाब होगा 3। दोस्तों ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु इसमें 3 होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। और ओजोन के सूत्र क्या होते हैं? तो O3 होते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं? दोस्तों पर्यावरण के जैविक घटक नहीं हैं, बोले तो जैविक घटक उन्हें कहते हैं जो जीवित हो। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वायु। दोस्तों वायु जीवित नहीं होते हैं। दोस्तों आपके पौधे, जंतु, मनुष्य ये सभी जैविक घटक हैं क्योंकि ये जीवित होते हैं। और आपका जो वायु है ये अजैविक घटक होंगे, जैविक नहीं होंगे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें एक उत्पादक है। दोस्तों आपको बताना है उत्पादक। हम आपको बताएं कि उत्पादक पहले नंबर पर होता है। उत्पादक हमेशा पहले नंबर पर होता है और जो उत्पादक होता है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है। वह अपना भोजन खुद तैयार करता है, बोले तो वह
स्वपोषी होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधे। दोस्तों पौधे किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं, वे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पौधे उत्पादक होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों ये आपके साइंस के एग्जाम के साथ साथ आपके उर्दू वाले स्टूडेंट हैं, उर्दू वाले एग्जाम में भी पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मिसला है, संगीन। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2। ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इनमें उपभोक्ता है। दोस्तों आपको बताना है उपभोक्ता कौन है। दोस्तों हम आपको बता दिए हैं कि उपभोक्ता पहले स्थान पर होता है। दोस्तों उपभोक्ता पहले स्थान पर नहीं, जो उत्पादक होते हैं वो पहले स्थान पर होते हैं। उपभोक्ता दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर आ सकते हैं, जो कि विषमपोषी वाले होते हैं, जो किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिरन। हिरन उपभोक्ता है क्योंकि ये किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं, जबकि आम, घास, कवक ये सभी किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वपोषी पोषण के उदाहरण हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिरन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है भूमिगत जल का उदाहरण कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नदी। दोस्तों नदी भूमिगत जल का उदाहरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इनमें मुर्दाखोर कौन है। दोस्तों मुर्दाखोर बोले तो मुर्दा खाने वाला, इनमें से कौन सा जीव है। तो हम आपको बता दें आपका जो चील है ये भी मुर्दा खा जाते हैं, सियार ये भी मुर्दा खाते हैं, और कौवा ये भी मुर्दा खा जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों ये सभी मुर्दाखोर जीव हैं। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सही आहार श्रृंखला क्या है। दोस्तों आहार श्रृंखला आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घास, हिरन, शेर। दोस्त घास को हिरन खा जाएगा और हिरन को शेर खा जाएगा। तो दोस्तों एक सही श्रृंखला बन रही है। दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे, घास उत्पादक होगा। घास उत्पादक होगा बोले तो ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है। घास उत्पादक होगा, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। दोस्तों हिरन उपभोक्ता होंगे पहला, प्रथम उपभोक्ता होगा हिरन, द्वितीय उपभोक्ता होगा यहाँ पे शेर होगा द्वितीय और हिरन होगा प्रथम उपभोक्ता, जबकि घास होगा उत्पादक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय बोले तो जल में, दोस्तों जल के अंदर में जो आहार श्रृंखला बनती है उनके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शैवाल, जलीय कीट, मछली। दोस्तों शैवाल जो होता है जल के अंदर में पाया जाता है और ये उत्पादक है, ये किसी पे निर्भर नहीं होता है। शैवाल को खा जाता है जलीय कीट, जल में जो कीट होता है वो खा जाता है शैवाल को, और जलीय कीट को खा जाता है मछली। तो यहाँ पे उत्पादक होगा शैवाल और प्रथम उपभोक्ता होगा जलीय कीट और द्वितीय उपभोक्ता होगा मछली। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दोस्तों बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए,
कितना ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। दोस्तों आपको बताना है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। दोस्तों घास जो होते हैं, घास उत्पादक हैं। घास को बकरी खा जाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा। तो दोस्तों ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे घास उत्पादक है, बकरी प्रथम उपभोक्ता है और मानव द्वितीय उपभोक्ता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है घोंगा किस समुदाय का प्राणी है। दोस्तों आपको बताना है कि घोंगा किस समुदाय का प्राणी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोलस्का। दोस्तों मोलस्का समुदाय का प्राणी है घोंगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। दोस्तों आपको बताना है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेढक। दोस्तों मेढक तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, पहले स्थान पे घास होता है, टिड्डा होता है और एक कुछ होता है, उसके तीसरे स्थान पे आता है मेढक।